सो टुडे हम आपके जो सिलेबस हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द माइटोसिस। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे माइटोसिस के दौरान एक सेल से दो सेल बनते हैं, और जो ये माइटोसिस है ना रजी, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। आपकी बॉडी में जो भी आपके बॉडी पार्ट हैं, जो जिन ऑर्गेनिज्म में वो रीजनरेट होते हैं, चाहे आपके लिवर के सेल डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट में जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है। जनरली एक सेल जब साइज में ग्रो करता है, फिर वो अपने न्यूक्लियाई को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कितने न्यूक्लियाई बनते हैं? दो। उन दो न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई। अल्टीमेटली वो न्यूक्लियाई डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं? दो सेल्स। ठीक है। तो जो माइटोसिस है उनको हम कुछ फेजेस में स्टडी करते हैं। पहला फेज है प्रोफेज, सेकंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज, एंड फोर्थ वन इज द टीलोफेज। ये जो फेजेस हैं ये कैरोकाइनेसिस के हैं। इसके बाद क्या होती है? साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल की डिवीजन, और आपका जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है। एक जो पेरेंट सेल था वो डिवाइड हो जाता है इनटू द टू डॉटर सेल्स, and this is the best three-dimensional kind of presentation to make you clear about the process of the mitosis। तो जनरली जब आप आपके सेल को ऑब्जर्व करते हो तो वहाँ पे जो आपका डीएनए होता है वो एक थ्रेड्स की फॉर्म में पड़ा होता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। फिर इंटरफेज के दौरान जो आपका सेल है वो बहुत से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और जब एस फेज आ जाता है तो उस दौरान आपके डीएनए की क्या होती है? रेप्लिकेशन। आपका सेल साइज में भी ग्रो करता है और प्रोटीन बॉडीज की भी क्या हो जाती है? सिंथेसिस हो जाती है, और सेंट्रियोल्स भी क्या कर लेती हैं? रेप्लिकेशन। नाउ कम टू द फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। उस पहली स्टेज का नाम क्या है? प्रोफेज। इस स्टेज में आपका जो क्रोमैटिन है वो अपने आप में कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, मतलब थोड़ी सी कॉइलिंग होने, और कॉइलिंग होने के बाद वो अब जो स्ट्रक्चर अटेन करता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम की जो आर्म है उन्हें हम क्या कहते हैं? द सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जो सेंट्रल बॉडी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और हर एक न्यूक्लियस में एक कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। प्रोफेज की ये खासियत है रजे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिसअपियर होनी क्या हो जाती है? स्टार्ट। और आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो पोल्स पे मूव करना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। दो सेंट्रियोल्स जो हैं उनके क्लस्टर को क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। तो जब आपके सेंट्रोजोम सेपरेट आउट हो जाते हैं तो सेपरेट आउट हो जाने के बाद वो कहाँ पे सिचुएट हो जाते हैं? एट द पोल्स, और जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्या? द स्पिंडल फाइबर्स। इनके साथ ही आपकी स्टेज है वो चेंज हो जाती है, एंड इट मूव्स टू द मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज वो स्टेज है जहां पे आप बेस्ट स्टडी कर सकते हो द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। और जो आपके सेंट्रियोल है ना वहां से ओरिजिनेट होती हैं क्या? आपकी स्पिंडल फाइबर्स, जो आपके क्रोमोसोम को बिल्कुल सेंटर इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या कर देती हैं? अरेंज कर देते हैं एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट। फिर उस इक्वेटोरियल प्लेट पे एक मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट पे क्रोमोसोम जब सिचुएट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं बेटे वो काइनेटोकोर प्रोटीन कम्प्लेक्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं कौन सी साइड पे? सेंट्रोमेयर वाली टाइप पे। ठीक है। तो कौन बाइंड करने में हेल्प करता है सेंट्रोमियर के साथ? किसको? आपके स्पिंडल फाइबर को। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है? एक प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है। अब आपके क्रोमोसोम के दोनों साइड सेंट्रोमियर वाली साइड अटैच हो गए क्या? स्पिंडल फाइबर्स। फिर वो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं एनाफेज के दौरान इनकी शॉर्टनिंग क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। विद द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर एक साइड वाले सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट आउट होना क्या हो जाते हैं? स्टार्ट। तो जब आपके स्पिंडल फाइबर पुश करते हैं अपोजिट साइड में किसको? क्रोमोसोम को। किसकी हेल्प के साथ? काइनेटोकोर अटैचमेंट के साथ। तो आपके सारे के सारे क्रोमोसोम विच आर अंडर द स्टडी वो अपोजिट पोल पे मूव करना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं विद द शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। तो आप अच्छे से देख सकते हो रजे कि कैसे स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग की वजह से जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट आउट होगी, और जो
कैनेटोकोर है कैसे उसने बाइंड कर लिया किसको, आपके स्पिंडल फाइबर को, और सेपरेट आउट कर दिया आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम. This process of the shortening of the spindle fiber it continues throughout the anaphase. बिल्कुल ये छोटे 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 होते रहते हैं and the chromosome move apart from each other to the opposite poles. ओके तो ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिखता है. इसके बाद मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज. दैट स्टेज इज नोन एज द टीलोफेज. टीलोफेज एक ऐसा स्टेज है रजित दैट इज जस्ट एंटागोनिस्टिक टू द प्रोफेज. जो इवेंट्स हमने देखे थे किसके दौरान, प्रोफेज के दौरान, वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं किसके दौरान, टीलोफेज के दौरान. मतलब प्रोफेज में क्या बना था, क्रोमोसोम. अब टीलोफेज में क्या होगा बेटे, क्रोमैटिन बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट. प्रोफेज में डिसअपियर किया था न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियोलस. बट डिफरेंस क्या है कि अब वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई है, वो कितने बन गए, 2. ये सब होने के बाद जो लास्ट स्टेज आती है आपके डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस के दौरान जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, एक क्लीवेज फरो बनती है जिसे हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, द सेल फरो. उस सेल फरो के थ्रू आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिनेट करना स्टार्ट कर देती है एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूस होते हैं क्या, 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल. ठीक है, और 2 ही क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस हर एक सेल में. अगर हम कंपैरिजन करें इसी डिवीजन का इन द प्लांट सेल, तो वहां पे रजे ऐसी कोई सेल फरो की फॉर्मेशन नहीं होती. इन द प्लांट सेल होता क्या है, एक सेल प्लेट बनती है विद द डेपोजिशन ऑफ, डेपोजिशन किसकी होती है, आपके गोल्जियन वेसिकल की. कहाँ पे होती है ये डेपोजिशन, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द पेरेंट प्लांट सेल. तो वो सेल जब इनलार्ज करते हैं तो वो इक्वल साइज के 2 डॉटर प्लांट सेल की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. पर ये प्रोडक्शन हुई कैसे, आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे रजे सेल फरो नहीं बनती. यहाँ पे क्या बनती है, आपकी सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है. और वो सेल प्लेट फॉर्म कैसे होती है, with the help of the structure that is known as the Golgian vesicles. ठीक है, तो ऐसे एक सेल से 2 सेल बन गए दोनों ही सेल्स में, चाहे कि वो प्लांट सेल हो चाहे वो क्या हो, एनिमल सेल हो. एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से जो ये प्रोसेस था माइटोसिस का समझ आ गया होगा. तो आई एम रिवाइजिंग और समिंग अप ऑल द इवेंट्स नाउ दैट माइटोसिस में होता क्या है रजे, पहले क्या होती है, कैरोकिनेसिस. पहले इंटरफेज आता है, फिर क्या आती है, कैरोकिनेसिस, एंड अल्टीमेटली क्या आती है, साइटोकाइनेसिस. जो इंटरफेज है वहां पे 3 इवेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज द G1 फेज, सेकेंड वन इज द S फेज एंड थर्ड वन इज द G2 फेज. G1 फेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन रिक्वायर होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए. S फेज में उन प्रोटीन की रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, डबल. G2 फेज में जो अदर प्रोटीन चाहिए होते हैं उनकी क्या होती है, सिंथेसिस. फिर सेल एंटर करता है इन द एम फेज. एम फेज को हम डिवाइड करते हैं 2 स्टेजेस में. पहली स्टेज का नाम है कैरोकिनेसिस और दूसरी स्टेज का नाम है साइटोकाइनेसिस. कैरोकिनेसिस में डिवाइड करता है न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म. वो न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो उसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. प्रोफेज में डीएनए की कंडेंसेशन होती है, स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर करते हैं. मेटाफेज पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे सिचुएट कर लेते हैं. एनाफेज में वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं. टीलोफेज में सेपरेशन और साइटोकिनेसिस में सेल डिवाइड कर जाता है. थैंक यू.